नमस्कार दोस्तों, पैसा ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीते हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन यानी शुक्रवार 4 जुलाई 2025 को बाजारों के हालचाल की। क्या कुछ रहा खास और आने वाले सोमवार को हमें किन बातों पर ध्यान देना होगा? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय बाजारों की। आज का दिन भारतीय सूचकांकों के लिए मिला जुला रहा, लेकिन अंत में थोड़ी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स आज $83,432 और 89 सेंट पर $193 और 42 सेंट की बढ़त के साथ बंद हुआ, जो कि 0.23% की बढ़ोतरी है। निफ्टी 50 भी $25,461 पर $55 और 70 सेंट अंक ऊपर, यानी 0.22% की तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया और $57,031 और 90 सेंट पर $239 और 95 सेंट अंकों की उछाल के साथ 0.42% की बढ़त दर्ज की। हालांकि निफ्टी मिडकैप 100 में हल्की गिरावट देखने को मिली। यह 59,677.75 पर 5.50 अंक नीचे, यानी 0.01% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। आज के दिन भारतीय बाजार की टॉप गेनर्स पर अगर नजर डालें तो कुछ स्टॉक्स ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए। बीपीसीएल 346.20 पर बंद हुआ, जिसमें 14.70 की तेजी और 4.43% का उछाल देखने को मिला। बॉस ने भी कमाल किया, ये 35,930.00 पर 1,525.00 की जबरदस्त बढ़त और 4.43% के साथ टॉप गेनर्स में रहा। मैनकाइंड फार्मा 2439.50 पर 77.80 की बढ़त के साथ 3.29% ऊपर रहा। और अरबिंदो फार्म भी 1191.30 पर 35.20 की तेजी के साथ 3.04% ऊपर बंद हुआ। लेकिन जहां कुछ स्टॉक्स में तेजी थी, वहीं कुछ स्टॉक्स ने निवेशकों को निराश भी किया। आज के टॉप लूजर्स में शामिल हैं। ट्रेंट में आज भारी गिरावट देखने को मिली। ये 5,456.00 पर 735.00 नीचे, यानी 11.87% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई लिमिटेड भी 2,635.20 पर 184.90 नीचे, 6.56% की गिरावट के साथ बंद हुआ। एंजल 2,776.00 पर 174.60 की गिरावट के साथ 5.92% नीचे रहा। और केफाइन टेक 1,294.90 पर 34.80 नीचे, यानी 2.62% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का हाल देखें तो आज वैश्विक सूचकांकों में ज्यादातर गिरावट देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी आज 25,527.00 पर अपरिवर्तित रहा। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 44,596.00 पर 232.53 अंक नीचे, 0.52% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। फुत्सी 8,791.65 पर 31.55 अंक नीचे, 0.36% की गिरावट में रहा। और डैक्स भी 23,791.77 पर 142.36 अंक नीचे, 0.59% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बॉन्ड और करेंसी मार्केट में क्या हलचल रही? बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो US10 बॉन्ड यील्ड 4.35% पर और इंडिया 10 बॉन्ड यील्ड 6.35% पर स्थिर रही। जर्मनी 10 बॉन्ड यील्ड में थोड़ी गिरावट 2.55% पर देखने को मिली। करेंसी में USD INR आज 85.3900 पर 0.08% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। EUR INR में भी हल्की तेजी थी, जबकि GBP INR में 0.11% की गिरावट रही। JPY INR में 0.49% की बढ़त देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स 96.96 पर 0.23% की गिरावट में रहा। कमोडिटी बाजार की बात करें तो गोल्ड 3,332 अमेरिकी डॉलर और 44 सेंट पर 0.19% की मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। क्रूड 66 अमेरिकी डॉलर और 37 सेंट पर 0.69% की गिरावट में रहा। वहीं ब्रेंट क्रूड USD भी 68.11 पर 0.77% नीचे रहा। MCX पर गोल्ड 05 अगस्त 96,890.00 पर 0.11% की तेजी के साथ बंद हुआ।
क्रूड ऑयल 21 जुलाई 5678.00 पर 0.80% की गिरावट के साथ बंद हुआ। नेचुरल गैस 28 जुलाई में भी 0.27% की हल्की गिरावट रही। और अंत में बात करते हैं कुछ ग्लोबल टॉप कंपनियों की, जहां आज तेजी देखने को मिली। एनवीडिया 159.28 पर 1.29% की बढ़त के साथ वेरी बुलिश दिखा। माइक्रोसॉफ्ट 498.35 पर 1.48% की तेजी के साथ वेरी बुलिश रहा। एप्पल इंक 213.55 पर 0.52% की बढ़त के साथ बुलिश जोन में था। और अमेज़न भी 223.41 पर 1.59% की जबरदस्त तेजी के साथ वेरी बुलिश नजर आया। तो दोस्तों, ये था आज यानी शुक्रवार 4 जुलाई 2025 को बाजारों का लेखा जोखा। जैसा कि हमने देखा, भारतीय बाजारों में हल्की तेजी रही, जबकि वैश्विक बाजारों में थोड़ी नरमी का माहौल था। ये हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। अब बाजार सोमवार को खुलेंगे। सोमवार के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना होगा? वैश्विक संकेतों पर नजर। चूंकि ग्लोबल इंडेक्स में आज गिरावट देखी गई है, सोमवार को एशियाई और यूरोपीय बाजारों की शुरुआत और अमेरिकी वायदा बाजारों के रुझान पर हमारी नजर रहेगी। कॉर्पोरेट नतीजों का असर। कुछ कंपनियों के नतीजे आने वाले दिनों में जारी हो सकते हैं, जिनका असर उनके स्टॉक्स पर दिखेगा। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। अगले हफ्ते कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा जैसे महंगाई दर या औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आ सकते हैं, जो बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। कमोडिटी की कीमतें। कच्चे तेल और सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव भी बाजार को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, सोमवार को बाजार खुलने पर इन सभी बातों का ध्यान रखें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पैसा ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपसे फिर मिलेंगे सोमवार को एक नए मार्केट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सोच समझकर निवेश करें। धन्यवाद। जय हिंद।